सो इस इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है, इसमें सारे केसेस दिए हुए हैं आपको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और उसकी जो उसके अगेंस्ट जो लाइबिलिटी है या क्लेम है, वो लाइबिलिटी कम है या ज्यादा है। ये पॉइंट ना एक एक इसके 4-5 पॉइंट्स ना एक एक करके पॉइंट एडमिशन में रिटायरमेंट में पहले आया हुआ है, यहाँ पे क्लब किया हुआ है पॉइंट, सारे पॉइंट्स एक जगह पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे और यही जो लॉजिक है वही सेम चैप्टर में भी काम आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं कि हमने पहले नहीं किया हुआ, ये हमने पहले किया हुआ है लेकिन हमने इंडिविजुअली किए हुए हैं। यहाँ पे सारे पॉइंट्स इकट्ठे दिए हुए हैं। सी क्वेश्चन नंबर 7 ही क्या कहता है, 4.12 पेज नंबर पे, ही सेज ए बी एंड सी sharing profit loss in the ratio of 4:3:2 decides to share the future profit loss in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2020. An extract of their balance sheet as of 31st March 2020 is liability side आपको रिजर्व दिया हुआ है ₹90,000। फाइन, और इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछी हुई है आपको, नीचे 5 केसेस दिए हुए हैं एंड इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैज बीन आस्क्ड। Case 1, he says when there is no information as to claim is given. It means when there is no claim. Then about the information, no claim, about the claim, no information is given. Suppose ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जैसे इस केस में 90,000 दिया हुआ है। He says against this no information is given as whether to pay the claim or not. It means no claim is to be paid. है ना, एडमिशन में ये पॉइंट था सेम। Workman compulsion, it will be treated as a reserve only, simple reserve only, and will be transferred to partners capital. Am I clear or not? ठीक है, इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी रिजर्व को ट्रांसफर करने की, बोल दीजिए हर्षिता, बोल दो बेटा। Sir, workman compensation reserve account debit to partners capital account. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 90,000 को हम उनकी ओल्ड रेशियो में 4:3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फाइन, ऐसे ही है, ये क्लियर है, ये हम जैसे पहले कर रहे थे, टेकिंग इट एज प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड। सेकंड केस ही सेज व्हेन देयर इज नो क्लेम, सेम पॉइंट। पिछले केस में था लिखा नहीं हुआ था क्लेम है कि नहीं है, अगर नहीं लिखा हुआ इट मींस क्लेम फिर नहीं है। यहाँ पे लिख दिया है व्हेन देयर इज नो क्लेम, तो बात तो एक ही है, यहाँ भी क्लेम नहीं है, सेम एंट्री विल बी पास्ड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स आर ए बी एंड सी, और टोटल 90,000 जो है उनको ओल्ड रेशियो में ए बी और सी में 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ए में आएगा 40,000, बी में 30 एंड सी में 20,000, 4:3:2। यहाँ तक क्लियर है, ये पॉइंट हमने पहले किया हुआ है ना। थर्ड केस ही सेज व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹45,000, मींस के जो 90,000 रुपीज का हमने रिजर्व रखा हुआ था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये होता क्या है एक्चुअली, क्यों क्यों मेंटेन करते हैं कि किसी वर्कर को कंपनसेट ना करना पड़ जाए। कंपनसेट करना इन केस ऑफ इंजरी, इन केस ऑफ डैमेज, इन केस ऑफ डेथ, है ना, उस केस में हमें कंपनसेट ना करना पड़ जाए, बजाय इसके कि हम तब पैसे ढूंढे वैसे कहाँ पे हैं, हमने प्रॉफिट में से पहले ही एक सेविंग्स रिजर्व रखा होता है, ये तब काम आ सकता है, काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। फाइन, तो वो कहता है कि 90,000 रुपए में से 45,000 रुपीज जो है वो इस काम का क्लेम है, मीन्स देने वाले पड़े हुए हैं। पिछले केस में कोई क्लेम नहीं था तो सारे का सारा पैसा जो था वो पार्टनर्स ले गए। यहाँ पे क्या है, 90,000 में 45 का क्लेम है, तो जो बाकी पैसा बच जाएगा वो पार्टनर्स लेके जाएंगे। अब यहाँ पे एंट्री के पास होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हर केस में वर्कमैन रिजर्व हर केस में पूरी अमाउंट से डेबिट होगा, मींस इवेंट के बाद वर्कमैन रिजर्व जो है वो किसी भी केस में बचेगा नहीं, अगर बचेगा तो वो क्लेम बचेगा जो बैलेंस शीट में आएगा ना। ये 90,000 का डेबिट हो गया। पिछले केस में हमने क्या किया, ये 90 का 90 हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि वो सारे पार्टनर्स का। यहाँ पे क्या है, यहाँ हमने 45 किसी को देने हैं, तो वो लाइबिलिटी बन गई हमारी, लाइबिलिटी है तो हम क्रेडिट करेंगे, हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वी कांट राइट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व नहीं रहेगा बैलेंस शीट में, वर्ड चेंज करना पड़ेगा, क्लेम। 45,000 90,000 का रिजर्व था, 45,000 क्लेम देना है, लायबिलिटी बन गई है, बाकी कितना बच गया 45,000, तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अमंग द थ्री पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स है। 45,000 को हम ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो रिमेनिंग 45 बचा हुआ है वो रिजर्व बच गया है। अब रेशो उनकी ओल्ड लगेगी 4:3:2, 4:3:2 में हमने लगाया
कितना बन गया? 9, 20,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक है ये एंट्री है ना। ये ऐसा क्यों हुआ है कि हमारा जो क्लेम है दैट इज लेस देन द रिजर्व, रिजर्व बच रहा है। जो रिजर्व बच रहा है वो पार्टनर्स का। पहले केस में सारा रिजर्व बच रहा था 90,000 का, बिकॉज देयर वाज नो क्लेम अगेंस्ट दिस। तो 90 का 90 हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड केस में भी यही था। अब थर्ड केस में क्या हुआ है, 90,000 में से 45,000 का जो है वो क्लेम है। इट मीन्स कि बाकी जो 45 बच गया है वो पार्टनर्स का है। जब तक क्लेम कम है और रिजर्व ज्यादा है, वो पैसा जो है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बिकॉज रिजर्व ज्यादा है। रिजर्व मीन प्रॉफिट हो गए हैं, और प्रॉफिट से रखा गया था रिजर्व, तो प्रॉफिट पार्टनर्स का था। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में इनको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फोर्थ केस ही सेज व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000। हमारे पास रिजर्व क्या था, अमाउंट ऑफ रिजर्व कितनी थी? 90,000। क्लेम कितना आ गया? 99,000। ये अलग केस बन गया, ये अलग केस बन गया ना। इन दिस केस क्लेम इज मोर देन द रिजर्व। ऐसे ही है, 90 का रिजर्व का 99 की लायबिलिटी आ गई, लायबिलिटी ज्यादा होगी, तो जो लायबिलिटी ज्यादा है जितने पोर्शन से, दैट विल बी आर लॉस एंड दैट विल बी पास्ड थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू, अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करें तो यहाँ पे 99 आ रहा है, डेबिट साइड छोटी आ रही है, तो लॉस जो हो रहा है उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 99,000 के साथ। समझ आ रहा है पॉइंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट तब खुलेगा अगर अपना रिजर्व जो है वो कम पड़ रहा हो, लायबिलिटी ज्यादा पड़ रही हो। अगर लायबिलिटी कम पड़ रही है, रिजर्व ज्यादा है, फिर रिवैल्यूएशन नहीं खुलना है, फिर हमने क्रेडिट साइड पार्टनर्स को दे देना है। ऐसे केस में एंट्री आपने क्या पास करनी है? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम, है ना। मैं इसको अब नटशेल में करूं, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम। ये हमने अमाउंट यहाँ तो 90 ही आ जाएगा जो आपका रिजर्व की अमाउंट पड़ी हुई है। क्लेम की अमाउंट अगर कम है, मीन्स क्रेडिट साइड छोटी है, तो पार्टनर्स को दे दो। अगर क्लेम की अमाउंट ज्यादा है, मीन्स डेबिट साइड छोटी है, तो रिवैल्यूएशन में डाल दीजिए। ठीक है, जब लॉस होगा मीन्स रिजर्व कम पड़ेगा, तब आएगा रिवैल्यूएशन में। अगर रिजर्व ज्यादा है मीन्स प्रॉफिट हो गई, तो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। अल्टीमेटली वैसे भी ये रिवैल्यूएशन जो है पार्टनर्स कैपिटल में ही जाना है। लॉस है ना ये हो रहा, थ्रू रिवैल्यूएशन जाएगा, जाना तो पार्टनर्स कैपिटल में ही है, बट एवर प्रॉफिट और लॉस और रिवैल्यूएशन इज देयर इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ओनली, यानी सेम रेशियो, ओल्ड रेशियो। यहाँ भी ओल्ड में जा रहा है, वहां भी ओल्ड में ही जाएगा, इफेक्ट वही पड़ना है। ठीक है, बट वी हैव टू पास थ्रू रिवैल्यूएशन। ठीक। And last he says when a claim on account of workman compensation is rupees 90,000, claim की अमाउंट और रिजर्व की अमाउंट सेम है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम 90,000। ना कोई प्रॉफिट हुआ है उस केस में, ना कोई लॉस हुआ है, मीन ना पार्टनर्स को पैसा जाएगा और ना ही कोई रिवैल्यूएशन में जाएगा। वो रिजर्व को हम फिनिश कर देंगे एंड विल ट्रांसफर दैट टू द क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। फाइन। यस, इसमें एक आपका इसमें नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 4.14 पे 8, वो भी आप देखिए। उसका भी लॉजिक ऑलमोस्ट यही है। ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है विच इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका भी पॉइंट पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर वहां पे आया हुआ है। यहाँ सारे पॉइंट्स फिर उन्होंने कंबाइन किए हुए हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट रिजर्व का पर्पस क्या होता है कौन बताए? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका पर्पस क्या होता है? To bear the losses. पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मौली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो इस रिजर्व में से हम उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। यस, वेरी गुड बेटा। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई डिक्रीज आ रहा है तो दैट विल नॉट बी अ लॉस फॉर अस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंटेन्ड अ रिजर्व फॉर दैट। वी विल कंपनसेट दैट लॉस आउट ऑफ दिस रिजर्व, है ना।
अगर ये रिजर्व ना हो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कम हो जाए, वी हैव टू पास दैट थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बट व्हाट वी डू, वी मेंटेन एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और जो वहां से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी लॉस हो रहा होगा तो वो हम थ्रू इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो है वो करते हैं। जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम किया, ठीक है, किसी वर्कर को पे करने पड़ जाए पैसे, उसका रिजर्व पहले रखा है, ये भी स्पेसिफिक रिजर्व है, इसी पर्पज से रखा होता है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट रिजर्व आपको दिया हुआ है 18,000 का, और एसेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है ₹2 लाख, दिया है ऐसे, ठीक है। ये भी, इसका भी फर्स्ट पॉइंट देखिए, केस 1 ही सेज शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट इज व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन मींस बताया नहीं हुआ कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। अदर का मतलब ये है, यहाँ पे बताया नहीं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, तो जो पहले थी वही सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये रिजर्व बच गया है, सारा ही बच गया, इस केस में सारा पार्टनर्स को शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन देयर रेशियो। द रेशियो इज 4:3:2। क्या एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स आर ए बी एंड सी। एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, सारे के सारा रिजर्व 18,000 को हम उनकी रेशियो 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4-3-7 के लिए 8,000, 6,000 एंड 4,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया उनका रिजर्व। बिकॉज काइंड ऑफ रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड केस में वो कहता है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। पहले कितनी थी, 2 लाख, अब कितनी है, 2 लाख। इट मींस कि नो रिजर्व इज बीइंग यूज्ड, कोई लॉस हुआ ही नहीं इन्वेस्टमेंट में। सेम एंट्री अगेन, टोटल रिजर्व जो है दैट बिलोंग्स टू द पार्टनर्स ए बी सी, उनकी रेशियो में ट्रांसफर कर दी जाएगा, इसकी भी एंट्री सेम रहेगी। अगर नहीं बताया हुआ है दैट इज इक्वल टू, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, ठीक। केस नंबर 3 है जो व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,91,000। 191 की हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, पहले कितने की थी, 2 lakh. 2 लाख की। 9,000 का लॉस हुआ। अगर ये रिजर्व ना मेंटेन किया होता, हमने पहले ना किया होता, हम एंट्री पास करते हैं ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000 के साथ, ये एंट्री पास करते हम। अब हम रीवैल्यूएशन नहीं खोल सकते क्योंकि हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है, और जो वो रिजर्व है वो इन्वेस्टमेंट के लॉस से ज्यादा है ना। रिजर्व पड़ा है हमारे पास 18,000 का, इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा है 9,000 का, तो एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000, और जो बाकी बच गया है रिजर्व दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। सेम केस है वर्कमैन रिजर्व वाला, हमारे पास रिजर्व बाकी बच रहा है, 9,000 का लॉस हो गया, रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जो 9 बच गया है वो 4:3:2 में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 4,000 बन जाएगा ए का, 3 बी का, और 2,000 बन जाएगा सी का। आई होप टिल नाउ आई एम क्लियर। फाइन, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4, केस नंबर 4, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,18,000। मार्केट वैल्यू बढ़ गई इन्वेस्टमेंट की, रखा इसलिए था हमने रिजर्व, कहीं वैल्यू कम ना हो जाए, ये बढ़ गई, तो जो इंक्रीज हुई वैल्यू है दैट विल बी एन इनकम एंड विल बी पास्ड थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट रिजर्व सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, पूरे का पूरा 18,432 में, यहाँ 18,000 आ जाएगा, यहाँ 8,000, 6,000 एंड 4,000, ये सारे का सारा रिजर्व ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो आपको प्रॉफिट हुआ है 18 की, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है आपकी, दैट विल बी पास्ड थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ₹18,000। फाइन, अब जब ये 18 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट है ना रिवैल्यूएशन में, दैट प्रॉफिट विल आल्सो बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, 18,000। ये 18 कौन सा है, ये वाला 18, बाय चांस फिगर मिलती है, ये 18 वो है जो हमारा रिजर्व पड़ा हुआ है, रिजर्व। ये 18 कौन सा है, जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, ये वो वाला 18। इस 18 को भी हम
उनकी रेशियो में, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। 432 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये भी 8000, 6000 एंड 4000 ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहाँ पे ज्यादा है। एंड लास्ट केस इज व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,73,000, 173। हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले थी 2 लाख रुपीज, ये शेष अब रहेगी ये 173। कितना लॉस हुआ? 27,000 रिजर्व कितना रखा हुआ था? 18,000 18,000 रखा था कि 18 का लॉस होगा, हो गया 27 का लॉस। इट मींस कि 9,000 का लॉस ज्यादा हो गया। ऐसा हुआ। जब लॉस जो है रिजर्व की फिगर से बढ़ जाए तो वो रिवैल्यूएशन में आएगा। अब एंट्री आएगी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू इन्वेस्टमेंट 27,000। ये 27 कहाँ से आए हैं? ये 27 आपके आए हैं 2 लाख इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माइनस 173 जो प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है। 27 से इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो रही है, एसेट डिक्रीज इज क्रेडिटेड, इन्वेस्टमेंट रिजर्व सारा यूज हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है डेबिटेड, और जो बाकी का है 27 के बदले में 18 ही पड़े हैं हमारे पास रिजर्व में, तो बाकी हमारा लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन का, विच विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लॉस है, एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन 9,000, 4,000, 3,000 एंड 2,000 के साथ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर करने की एंट्री ये वो वाली है। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो है वो इन्वेस्टमेंट को रियल वैल्यू पे लेके आएगा इस एंट्री में, और इस एंट्री में जो लॉस हुआ है उसको ट्रांसफर किया गया। ठीक है ये बात। अभी तो कोई डाउट पूछ लीजिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक डाउट किसी के हो तो पूछ लीजिए। चलिए आगे फिर। एक सम नंबर 25 निकालना बेटा, पेज नंबर 4.43 अनसोल्ड में 4.43 पे सम नंबर 25। ये says X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5:4. Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as liability side capitals of X, Y and Z, general reserve, profit and loss account, creditors and assets plus sundry assets. Partners decided that with effect from 1st April 2020, they will share profit loss in the ratio of 3:1. For this purpose, goodwill of the firm was valued at rupees 1,50,000. The partners neither want to record the goodwill nor want to distribute the general reserves and profits. Neither they want to record the goodwill, mean gaining partner debit sacrificing partner entry आ जाएगी, nor they want to distribute the reserves and profits also. इसकी भी entry gaining partner debit to sacrificing partner आनी है. This is past necessary journal entry to record the change and prepare balance sheet of the constituted firm. Reconstituted firm है ना, हमने वो एंट्री पास करनी है। इसके लिए क्योंकि उसने कहा है गुडविल को भी उसने रिकॉर्ड नहीं करना, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंट्री करनी है, उसने कहा रिजर्व और प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं। इट मींस वी नीड सैक्रिफाइस एंड गेन, वी नीड सैक्रिफाइस एंड गेन। आप कैलकुलेट करिए सैक्रिफाइस और गेन कितना आ रहा है, ये आप कैलकुलेट करिए, बाकी का मैं करता हूँ। यस, अब देखिए इस सम में उसने कहा है गुडविल की वैल्यू दी हुई है आपको रुपीज 1,50,000, एक जनरल रिजर्व दिए हुए हैं और एक प्रॉफिट लॉस दिया है। हमने एंट्री एक पास कर दी है ना, हमने उस दिन भी कल भी यही बात करी थी, सम नंबर 20 में ये पॉइंट आया था, जितने प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड कर लीजिए, लॉसेस हो तो माइनस कर लीजिए, उसकी नेट वैल्यू निकाल लीजिए। गुडविल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, तीनों प्रॉफिट्स ही हैं हमारे। गुडविल एसेट इंक्रीज हो रही है हमारी, गुडविल की एंट्री भी हम यही करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, रिजर्व की भी यही करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और प्रॉफिट लॉस की भी यही करते हैं। तीनों को हमने ऐड कर लिया, ये बन गया आपका 2,40,000, बिकॉज हमें एक एंट्री पास करनी है। ऐसे ना भी कहा हो ना, ऐसे केसेस में एक ही एंट्री पास करना, दो मत करना, तीन मत करना ना। यहाँ पे 3 एंट्री हो सकती थी, कहा एक ही हुआ है, बट स्टिल आपने एक ही पास करनी है, टाइम हमारा एक से बचेगा। और इधर में सैक्रिफाइस और गेन निकाल ली गई, एंट्री बनती है हमारी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेन है हो रहा एक्स और वाई को,
सेक्रीफाइसिंग जेड को हो ना। वैल्यू कितनी है 2,40,000 इंटू जेड एक्स का गेन 3/48, ये आ गया 15,000। वाई का 2,40,000 इंटू 1/48, ये आ गया 5,000। ये है आपका वाई का गेन। और जेड का है 2,40,000 इंटू 4/48, ये आ गया आपका 20,000। अदरवाइज भी 15 और 5 ऐड करके एक्स्ट्रा वाई का जेड का गेन बन रहा है, तकरीबन बन रहा है 20,000। ठीक है ये पॉइंट। अब उसने कहा प्रिपेयर बैलेंस शीट, उसने ये नहीं कहा कि पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, उसने ये कहीं नहीं कहा कि पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, उसने कहा प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, है ना। हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए पार्टनर्स कैपिटल जो है वो बनानी पड़ती है, ऐसे होता है। और अगर ना पूछा गया हो तो हम पार्टनर्स कैपिटल को हम इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग नोट शो कर देते हैं, ऐसे करते हैं। यहाँ इस सम में हम बिकॉज एक ही एंट्री है तो इसको हम बिना पार्टनर्स कैपिटल बनाए भी कर सकते हैं। बिना पार्टनर्स कैपिटल हम डिस्कस करते हैं कैसे करना है। बाई प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, मैं सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल की ही बात करूंगा। बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल जो है पहले भी दिया हुआ है, कैपिटल ऑफ एक्स कितनी दी हुई है आपको, 2,10,000। एक्स की कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक्स कैपिटल होगी 2,10,000 माइनस 15,000, क्योंकि एंट्री ही एक है। अननेसेसरी पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और टाइम वेस्ट करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। 210 माइनस 15 कर लीजिए, बिकॉज पार्टनर कैपिटल डेबिट हो रही है, माइनस करेंगे ये आपका आ जाएगा 1,95,000। ऐसे ही बाई की कैपिटल जो आपको दी हुई है वो दी है 1,50,000, माइनस डेबिट हो रही है तो माइनस करके 1,40,000 आ गया। और जेड की कैपिटल आपको दी हुई है 120 प्लस 20 वाला प्लस करेंगे बिकॉज कैपिटल क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट होने से पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, तो ये आपका आ गया 1,40,000, 120 प्लस 20 करके। उसके बाद जनरल रिजर्व आपको दिए हुए हैं वो सेम वैल्यू पे आ जाएंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ये भी सेम वैल्यू पे आ जाएगा 25,000 से। और इधर क्रेडिटर जो है वो भी सेम वैल्यू पे आ जाएंगे 1,30,000 पे। एसेट्स में आपको सन्ड्री एसेट्स दी हुई है, ये 7 लाख की सेम रह जाएंगी, आपका टोटल जो है वो 7 लाख से मैच कर जाएगा। ये पॉइंट समझ आया आपको जो मैं कह रहा हूँ? मैंने ये किया है, शॉर्टकट लिया है इसमें, तो उसने पूछा ही नहीं हुआ। अगर उसने पूछा होता ना फिर हम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाते, फिर हम ये करते, ये एक्स वाई एंड जेड और इधर ये एक्स वाई एंड जेड, हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लेके 2,01,000, 10,000, 1,50,000 एंड 1,20,000 इस एंट्री को हम कॉन्ट्रा करते हैं। एक्स डेबिट वाई डेबिट 2Z, यहाँ पे 2Z रहता और अमाउंट आती एक्स एंड वाई में 15 एंड 5,000, और यहाँ बाय एक्स और बाय वाई आता, अमाउंट आती 15 एंड 5 करके इसके जेड में। और जब इसका हम बैलेंस निकालते तो यही बैलेंस निकलने थे आपकी ना, बिकॉज द क्वेश्चन इज साइलेंट, उसने नॉट साइलेंट एक्चुअली, उसने कहा ही नहीं बनाने को पार्टनर्स कैपिटल। तो एक ही एंट्री है, एक ही एंट्री का हम सिंपल प्लस माइनस पे दिखा सकते हैं, बट कीप इन माइंड ये चीज यहाँ पे दिखा देना, ये चीज यहाँ प्लस माइनस दिखा देना, है ना। अगर अकाउंट बनता हो फिर हमें यहाँ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, 2 बार नहीं करना। अब अकाउंट नहीं बना है, अकाउंट से बेटर ये है, एक तो एंट्री थी, ऊपर से अकाउंट पूछा भी नहीं गया था, डोंट प्रिपेयर अकाउंट, सिंपली प्लस माइनस करो और दिखा दो उसको, है ना। ये देखिए 15 यहाँ से माइनस हुआ, 5 यहाँ से माइनस हुआ, 20 माइनस हुआ, 20 जेड में ऐड हो गया, बाकी सारा कुछ सेम है। 7 लाख से आपकी बैलेंस शीट फिर मैच कर जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात, क्या किया मैंने, है ना। ठीक है, ये तो ये जो है आपका दिस वाज ये क्वेश्चन नंबर 25, एक आपने 26 क्वेश्चन और एक आपने 27 क्वेश्चन, ये आपने 2 और करने हैं। जो 28 और 29 है टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, ये आपके सिलेबस में हिस्सा नहीं है, तो आपके 27 तक जो क्वेश्चन है वो हो जाने चाहिए। ठीक, कल सैटरडे है ना, कल पीरियड नहीं है अकाउंट्स का, नहीं है, साथ में संडे मिल गया आपको। 2 क्वेश्चन ये पड़े हैं आपके, अगर कोई पीछे वाला पड़ा हो वो कर लेना, मंडे को हम चैप्टर, ठीक है। अगर डाउट्स नहीं हुए मंडे को आपके
चैप्टर हम नया स्टार्ट कर लेंगे और उस चैप्टर के लिए आपको बुक चाहिए दूसरे वाली या तो तीसरे वाली कंपनी अकाउंट्स, है ना, वो बुक आप फिर लेके आना, तो वो बुक होगी तो वो सम्स हो पाएंगे, तो वो चैप्टर नया स्टार्ट हो पाएंगे।